इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा, यानी ऑन साइट कंजर्वेशन। तो इसमें है कंजर्विंग एनिमल्स एंड प्लैनेट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में हमें कंजर्व करना है, हमें होल इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना है स्पीशीज़ को सेव करने के लिए, राइट। तो इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर rather than just putting tiger in a cage, अंडरस्टूड। तो एक है इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसमें क्या है, रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म यानी स्पीशीज फाउंड नोवेयर एल्स, वो केवल वहीं पाए जाए, ठीक है। और इसके ओरिजिनली ये 25 है, लेकिन अब ग्लोबली देखा जाए तो 34 हो गए, 9 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 9 और बढ़ गए, ओके। और इंडिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो 3 हैं मेनली, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज, ओके। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है कि ये लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड कवर कर रहा है, राइट। और इसमें जो है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन ये भले ही लेस देन 2% लैंड जो है अर्थ का कवर कर रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 30% जो है एक्सटिंक्शन ये रिड्यूस भी कर रहा है। सो द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%, right? Other one is protected areas. India has strong network of legally protected areas like biosphere, national parks, wildlife sanctuaries. India has 14th biospheres, 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries, right? Up third thing is sacred groves. What is it? Tracts of forest set aside where all trees and wildlife are venerated and given total protection. ओके, तो ये है। अब जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं ये कहाँ होता है, ये MCQ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। खासी एंड जैनशिया हिल्स जो कि मेघालय में है, और अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट रीजन्स जो कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में है, सरगुजा, चांडा एंड बस्तर एरियाज जो है जो कि मध्य प्रदेश में है। वन मोर थिंग, मेघालय जो है वो सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर मैनी रेयर प्लांट्स। मेघालय में बहुत ज़्यादा जो रेयरेस्ट प्लांट हैं उनके जो लास्ट जो रिफ्यूजीज बचे हैं वो मेघालय में है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ ex-situ कंजर्वेशन यानी ऑफ साइट, इसमें जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स हैं उन्हें उनके बायोस्फीयर से निकालेंगे और हम उनके लिए यानी उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकालेंगे और उनको स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे कि जियोलॉजिकल पार्क्स यानी जूज, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये और कुछ मॉडर्न एडवांस मेथड है जैसे कि वी डोंट जस्ट कीप दैम एनी मोर, वी प्रिजर्व देयर जेनेटिक्स यानी क्रायोप्रिजर्वेशन। Gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Second thing is in vitro fertilization. Eggs can be fertilized in lab condition. Third thing is tissue culture. Plants can be propagated using this method. Seed banks. Other thing is seed bank. Seed of different genetic strains of commercially important plants can be kept for extremely long periods. Okay, now global convention. Biodiversity knows no political boundaries. Yeah, but NCERT mentioned two key events. First one is the Earth Summit जो कि 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, called upon all nations to take measures for biodiversity conservation. Second one is the World Summit 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010. ओके